हेलो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं विकास मैथ्स ट्यूटोरियल और मैं विकास कुमार गुप्ता। मैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर आपका जो है 12 इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। यह जो क्वेश्चन है कि टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100th टर्म्स इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दियर 1000 टर्म्स। यानी हमारे पास जो क्वेश्चन है इसका मीनिंग यह है कि इस एपी का टू एपीज हमारे पास कॉमन डिफरेंस सेम है और दोनों के बीच कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। क्लियर। और तो कह रहे हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन 1000 टर्म। इन दोनों के अगर हम 1000 टर्म पता करें तो इन दोनों के 1000 टर्म के बीच में क्या डिफरेंस होगा, हमें यही फाइंड करना है। हमें बोला है कि सेम कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब हम कॉमन डिफरेंस को सेम लेंगे, लेकिन जो फर्स्ट टर्म होगा उसके बारे में कुछ नहीं इन्फॉर्मेशन है। इसका मतलब जो फर्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, दोनों डिफरेंट होगा। तो हम मानते हैं ऐसा कि फर्स्ट एपी का फर्स्ट टर्म को कैपिटल ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस डी हो जाएगा। सेकेंड एपीज का जो फर्स्ट टर्म है उसको स्मॉल ए मानते हैं, कॉमन डिफरेंस आपका डी ही रहेगा। तो लिखेंगे लेट फर्स्ट term and common difference of first AP B capital A and D respectively। ठीक है, हमने फर्स्ट एपी जो पहला एपी माने, हमने फर्स्ट एपी के फर्स्ट टर्म को क्या मान लिया, ए मान लिया, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, डी मान लिया। जो सेकेंड एपी होगा एंड द फर्स्ट सेकेंड लिखेंगे फर्स्ट टर्म एंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ सेकेंड एपी बी ए। फर्स्ट टर्म को ए मान लिया एंड कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, ए एंड डी रिस्पेक्टिवली। ठीक है, यानी जो पहला एपी है इसके फर्स्ट टर्म को हमने कैपिटल ए मान लिया, कॉमन डिफरेंस आपका डी हो गया। जो दूसरा एपी है एंड द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस ऑफ द सेकेंड एपी, फर्स्ट टर्म को हमने क्या मान लिया, स्मॉल ए, और कॉमन डिफरेंस को क्या मान लिया, डी। अब हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन चलेंगे तो हमारा पास क्वेश्चन क्या है कि इस एपीज के 100th टर्म का जो डिफरेंस है 100 है। तो देखिए फर्स्ट जो एपी हमने माना था, फर्स्ट टर्म को ए माना था, कॉमन डिफरेंस को डी माना था, तो इसकी 100 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 99 डी हो जाएगा। क्लियर। फर्स्ट एपी जो पहला एपी था उसका जब फर्स्ट टर्म ए होगा, कॉमन डिफरेंस डी होगा, तो 100 टर्म फाइंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, और एन क्या है आपका 100 है, 100 माइनस 1 इंटू डी, तो ए प्लस 100 माइनस 1 क्या होगा 99 इंटू डी, यानी हमने डायरेक्ट लिख दिया ए प्लस 99 डी हो गया। क्लियर। अब देखिए सेकेंड एपी जो होगा उसका फर्स्ट टर्म हमने ए माना है, कॉमन डिफरेंस डी, यानी इसका भी 100 टर्म क्या होगा, ए प्लस 99 डी, और दोनों के बीच में कितने का डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है। क्लियर। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 99 डी माइनस ए माइनस 99 डी इज इक्वल टू 100। आप देख सकते हैं 99 डी कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा, ए माइनस ए, दिस इम्प्लाइज दैट ए माइनस ए इक्वल टू क्या आ गया, 100। क्लियर। अब इसको रहने दीजिए। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा कि इसी एपी का 1000 टर्म्स का डिफरेंस क्या होगा। अब देखिए तो इस एपी का जब 100 टर्म ए प्लस 99 डी हो जा रहा है तो 1000 टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी। क्लियर। ये हो गया 1000 टर्म्स हो गया, यानी पहला एपी का। दूसरे एपी का क्या हो जाएगा, ए प्लस 999 डी, और दोनों का डिफरेंस हमें फाइंड करना है। क्लियर। हमने व्हाट लिख दिया। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ए प्लस 999 डी माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस माइनस इतना डी इज इक्वल टू व्हाट।
अब देखिए इससे ए कैंसिल हो गया। अब a माइनस ए हमारे पास फाइनली क्या हुआ, a माइनस ए इक्वल टू व्हाट, और a माइनस ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया है कितना 100, देयरफॉर क्या हो जाएगा 100। यानी कि हम कह सकते हैं कि इस AP का जो 1000 टर्म होगा उसका भी डिफरेंस क्या हो जाएगा 100 ही आएगा। क्यों? चूँकि कॉमन डिफरेंस हमारा सेम था, फर्स्ट टर्म लास्ट टर्म चेंज हो रहा था, तो 100 टर्म का जो डिफरेंस आया 100, तो 1000 टर्म का भी डिफरेंस क्या आ जाएगा आपका 100 ही आएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो क्या होगा 100 होगा।